आज हम पाठ 17 पढ़ेंगे जिसका नाम है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक। इनका चिन्ह होता है में पर। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। इसके चिन्ह में पर हैं। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में सप्तमी विभक्ति एक जैसे रहेंगे। जैसे कि पुल्लिंग में क्या बनेगा? सप्तमी विभक्ति देवे, देव्यो, देवेषु। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? लतायाम, लतयो, लतासु। और नपुंसकलिंग में बनेगा हमारा फले, फलयो, फलेषु। छात्रः, छात्र यानी बहुत सारे छात्र। विद्यालये, विद्यालय में, क्योंकि हमारा कारक चिन्ह क्या है? में या पर, तो विद्यालय में होगा, पर नहीं। विद्यालय में पठन्ति, पढ़ते हैं। छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। नृपः, राजा। नृपः मीन होता है राजा। प्रासादे, प्रासाद मीन होता है महल, तो प्रासादे यानी महल में वस्ती रहता है। राजा महल में रहता है। पुस्तकालय, पुस्तकालय में। पुस्तकानि बहुवचन हो गया। पुस्तकम, पुस्तकें, पुस्तकानि यानी बहुत सारी पुस्तकें भवन्ति होती हैं। पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं। पुस्तकेषु, पुस्तकों में, क्योंकि पुस्तकें, पुस्तकयोः, पुस्तकेषु बहुत सारी पुस्तकों में। ज्ञानम, ज्ञान भवति होता है। पुस्तकों में ज्ञान होता है। भक्तः, भक्त। देवालय, देवालय होता है मंदिर, तो देवालय यानी देवालय में, मंदिर में ईश्वरम, ईश्वर को नमन्ति, नमस्कार करते हैं। भक्त मंदिर में ईश्वर को नमस्कार करते हैं। मयंकस्य, मयंक के। हस्तयो दोनों हाथों में। पुस्तकें दो पुस्तकें, क्योंकि पुस्तकम, पुस्तकें दो पुस्तकें तय हैं। मयंक के दोनों हाथों में दो पुस्तकें हैं। खगः, पक्षी। खगः, खगौ, खगः पक्षी। वृक्षेषु, वृक्षे, वृक्षयो, वृक्षेषु यानी बहुत सारे वृक्षों पर। पक्षी वृक्षों पर तिष्ठन्ति बैठते हैं। पक्षी वृक्षों पर बैठते हैं। ते वे। कक्षायाम, कक्षा में। तूष्णीम चुपचाप। तिष्ठन्ति बैठते हैं। वे कक्षा में चुपचाप बैठते हैं। खगः, पक्षी। गगने, आकाश में। गगन मीन क्या होता है? आकाश, तो गगने आकाश में। विचरन्ति, विचरण मीन होता है घूमना। विचरन्ति घूमते हैं। पक्षी आकाश में घूमते हैं। वृक्षाणाम, वृक्षों की। वृक्षों की षष्ठी विभक्ति का है ये बहुवचन। वृक्षस्य वृक्षयो, वृक्षाणाम। शाखासु, टहनियों पर। वृक्षों की टहनियों पर फलानि, फल। संति हैं, वृक्षों की टहनियों पर फल हैं। जनः, लोग। उद्याने, उद्यान में होता है बगीचा, तो उद्याने बगीचे में। भ्रमन्ति घूमते हैं। लोग बगीचे में घूमते हैं। मयूरः, मोर।
वने जंगल में, नृत्यन्ति नाचते हैं, मोर जंगल में नाचते हैं। हिमालय है हिमालय, भारतस्य भारत की उत्तर दिशायाम उत्तर दिशा में अस्ति है। हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है। हिमालय से हिमालय की गुहासु गुफाओं में, गुहा होती है गुफा, तो गुहासु गुफाओं में, हिमालय की गुफाओं में साधकः साधक, जो साधना करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? साधक। निवसंती रहते हैं। हिमालय की गुफाओं में साधक निवास करते हैं या रहते हैं। ग्रीष्म काले, ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी की ऋतु में जनः लोग हिमालयम हिमालय पर गच्छन्ति जाते हैं। गर्मी की ऋतु में लोग हिमालय पर जाते हैं। हिमालय हिमालय पर विविधा विभिन्न, औषधय औषधियाँ, औषधियाँ क्या होती हैं? दवाइयाँ। वृक्षाः वृक्ष, च और सन्ति हैं। हिमालय पर विभिन्न औषधियाँ और वृक्ष हैं। अब हम देखेंगे श्लोक। विदेशेषु, विदेशे विदेशियो विदेशेषु, यानी बहुत सारे विदेशों में। विदेशों में धनम धन, विद्या विद्या, विदेशों में धन विद्या है। व्यसनेषु, व्यसन होता है मुसीबत या संकट, तो व्यसनेषु मुसीबतों में या संकटों में धनम धन, मति बुद्धि होती है। संकटों में बुद्धि धन होती है। परलोके, परलोक में, दूसरे लोक में, धनम धन, धर्म है धर्म, दूसरे लोक में धन जो है धर्म होता है। शीलम अच्छा आचरण, सर्वत्र सब जगह वही धनम धन होता है। और जो अच्छा आचरण है वह सब जगह धन होता है। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा विदेशों में क्या कहा गया है? धन विद्या है। क्यों विदेशों में धन विद्या है? विदेशों में वही व्यक्ति कामयाब हो सकता है जिसने विद्या अध्ययन कर रखा होता है। जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वही विदेशों में सफल होता है। तो विदेशों में क्या काम आता है? कौन सा धन काम आता है? हमारा विद्या रूपी धन काम आता है। व्यसनेषु मुसीबत में जो है कौन सा धन मनुष्य का साथ देता है? बुद्धि विवेक। मुसीबत के समय में जो है हम अपनी बुद्धि से उस मुसीबत को दूर कर सकते हैं। तो मुसीबत का धन कौन सा है? मुसीबत में कौन सा धन हमारी सहायता करता है? हमारी बुद्धि, क्योंकि हम अपनी बुद्धि के बल पर उस मुसीबत से स्वयं को उबार सकते हैं। परलोके, परलोक क्या होता है? दूसरा लोक, यानी जहाँ पर मृत्यु के बाद इंसान जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? परलोक। तो दूसरे लोक में हमारा जो कौन सा धन काम आता है? हमारा धर्म, यानी जो भी हम पुण्य के कार्य करते हैं, जो भी हम धार्मिक कार्य करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, तो दूसरे लोक में जो हमारा धन है, जो हमारा धन हमारा साथ देता है, वो हमारा धर्म होता है। अर्थात हमारे पुण्य के कार्य और धार्मिक कार्य जो है हमारा दूसरे लोक में हमारा साथ देते हैं। और जो अच्छा आचरण है, अच्छा व्यवहार मनुष्य का जो है
वो सब जगह ही धन का काम करता है, चाहे व्यक्ति विदेश में गया हुआ हो। यदि मनुष्य का आचरण अच्छा होता है तो उसके सभी मित्र बन जाते हैं, चाहे वह विदेश में गया हुआ हो, चाहे वह मुसीबत में हो या दूसरे लोक में हो। यानी संसार में, इस लोक में या दूसरे लोक में, कहीं भी हो, मनुष्य का जो अच्छा आचरण होता है, अच्छा व्यवहार होता है, वह सब जगह ही धन का काम करता है। तो हमने इस श्लोक से क्या सीखा कि यदि हम विदेश में रहना चाहते हैं, किसी और जगह पर रहना चाहते हैं, तो यदि हम पढ़े लिखे हैं तो हम अपनी विद्या के बल पर कहीं पर भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और यदि हम में बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है, सोचने विचारने की बुद्धि विवेक पूर्वक कार्य करने वाली है, तो हम कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, अपनी बुद्धि के बल पर हम उस मुसीबत से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। और जो दूसरे लोक में हम यदि चाहते हैं कि हमारा जो परलोक है, दूसरा लोक है, वहाँ भी हम अच्छा जीवन व्यतीत करें, तो उसके लिए हमें परोपकार के कार्य करने चाहिए, धार्मिक कार्य करने चाहिए, पाप को त्याग कर पुण्य के कार्य करने चाहिए, धर्म और दान के कार्य करने चाहिए। और इन सब से भी ऊपर हमें अपने आचरण को, अपने व्यवहार को बहुत अच्छा बनाना चाहिए। यदि हमारा आचरण अच्छा है तो हम कहीं पर भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। वने, वने यानी जंगल में। नृत्यंती, नृत्य में होता है नाचना, तो नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती यानी बहुवचन, तो क्या आएगा, नाचते हैं। तूष्णीम, चुपचाप। देवालय, देवालय होता है मंदिर, तो देवालय यानी सप्तमी विभक्ति आ गई, तो क्या अर्थ बनेगा, मंदिर में। सरोवरे, सरोवर मीन होता है तालाब, तो यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति है, तो क्या बनेगा, तालाब में। विविधानी, अनेक प्रकार के, विविधानी यानी अनेक प्रकार के। धरायाम, धरा होती है पृथ्वी, तो सप्तमी विभक्ति आ गई, तो धरायाम। अब सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह में और पर है, तो पृथ्वी में नहीं होता, पृथ्वी पर, तो धरायाम यानी पृथ्वी पर। प्रासादे, प्रासाद मीन होता है महल, सप्तमी विभक्ति है, तो क्या बन गया, महल में। शाखासु, शाखा होती है टहनी, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन, शाखासु टहनियों पर। उत्तर दिशायाम, उत्तर दिशायाम यानी उत्तर दिशा में। गुहासु, गुहा मीन होता है गुफा, तो गुहासु बहुवचन है, तो क्या अर्थ बनेगा, गुफाओं में। व्यसनेषु, व्यसन होता है मुसीबत, और यहाँ बहुवचन है, तो मुसीबतों में। व्यसनेषु, मुसीबतों में। मति, मति होती है बुद्धि। विद्या, शिक्षा, विद्या यानी शिक्षा। शीलम, अच्छा स्वभाव या अच्छा आचरण।